आजकल गूगल सर्च करना इतना मुश्किल है। एक्चुअली गूगल सर्च करना मुश्किल नहीं है, अगर आप google.com खोल के उसमें कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बाय स्मार्टफोन ऑनलाइन, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 से 9 करोड़ रिजल्ट्स है। तो आपके लिए सही रिजल्ट्स कौन सा है, ये बाबत हमेशा हमको परेशान करती है और कंफ्यूज करती है। सो मैं अंकुर सथवारा इन टेक हिंदी चैनल आपको बताऊंगा कि आपका गूगल रिजल्ट एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं वही रिजल्ट सर्च कैसे करें। इसके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स है। सो कुछ टिप्स को जानने के लिए ये वीडियो देखते रहें। टिप्स बताने से पहले मैं आपको एक ऐसी स्नाइपर टिप्स देना चाहूँगा। जैसे कि आप गूगल सर्च कर रहे हैं तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि आप जो भी गूगल सर्च कर रहे हैं उसको प्रोफेशनल टर्म में यूज़ कीजिए। प्रोफेशनल टर्म में यानी कि आप कोई सिमिलर वर्ड जानते हैं उसके बारे में, तो उसको प्रोफेशनल टर्म में क्या कहते हैं, या फिर आपके बुक्स और जो रेफरेंस बुक है उसमें क्या लिखा गया है उसको प्रोफेशनल टर्म में हमेशा वो वर्ड्स यूज़ कीजिए। टिप नंबर 1, यूज़ सेमीकोलंस। सेमीकोलंस जब आप यूज़ करते हैं सर्च रिजल्ट टर्म में, जैसे कि आप कोई सर्च रिजल्ट सर्च कर रहे हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इंडिया, तो जैसे ही एंटर दबाएंगे आप सर्च रिजल्ट्स में देख सकते हैं कि अर्न मनी ऑनलाइन इंडिया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया। एग्जैक्टली आप जो सर्च टर्म लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में रिजल्ट्स पाने के लिए सेमीकोलंस यूज कीजिए। सेमीकोलंस यूज करने से आप जो लिख रहे हैं उसका एग्जैक्ट सर्च रिजल्ट आपको मिल जाएगा। टिप नंबर 2, यूज प्लस एंड माइनस साइंस। यहाँ सर्च रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं हाउ टू मेक मनी इंडिया। जैसे ही आप उसके साथ इंडिया और मनी के बीच में आप जैसे ही प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे और आपको सर्च रिजल्ट में पता चलेगा कि आप बताना चाहते हैं गूगल को कि इंडिया वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके सर्च रिजल्ट्स में भी इंडिया टर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स में दिखाया जाएगा। और जैसे ही आप माइनस साइन का यूज़ करेंगे इंडिया के आगे, आप देख सकते हैं कि आपके सर्च रिजल्ट्स में इंडिया शब्द गायब होगा, यानी कि आप गूगल को ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया टर्म जिस सर्च रिजल्ट्स में ना हो वो ही रिजल्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो यूज प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स। आप ऐसे ही सर्च कर रहे हैं स्मार्टफोन, आप कोई साइट पे स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं और आप पर्टिकुलर रिजल्ट जो आप किसी पर्टिकुलर साइट से लेना चाहते हैं वो आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो यूज साइट ऑपरेटर, SITE, उसके बाद दो पॉइंट और उसके बाद जो साइट पे आप स्मार्टफोन ढूंढना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे कि snapdeal.com और उसके बाद लिखिए स्मार्टफोन और एंटर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि सभी स्मार्टफोन के रिजल्ट पर्टिकुलर snapdeal.com के ही होंगे। सो यूज साइट ऑपरेटर। यूज अप्रोक्सीमेट ऑपरेटर। आप कोई गूगल में जाके किसी सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर वर्ड्स के कुछ झुंड सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैं अप्रोक्सीमेट के बाद में रेस्टोरेंट सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सर्च रिजल्ट में रेस्टोरेंट, फूड और होटल जैसे उसके सिमिलर वर्ड्स के रिजल्ट भी आपको देख सकते हैं। सो यूज अप्रोक्सीमेट ऑपरेटर। यूज फाइल टाइप ऑपरेटर। आप पर्टिकुलर कोई फाइल टाइप यानी कि DOC फॉर्मेट या फिर PDF या फिर PPT फॉर्मेट्स, जैसे कि कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो यूज़ करें, क्योंकि आप जो भी टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर फाइल टाइप्स में रिजल्ट चाहते हैं तो पहले लिखिए फाइल टाइप विदाउट स्पेस, उसके बाद 2 डॉट और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स जो भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उसके बाद लिखिए PDF और उसके बाद लिखिए फॉर एग्जांपल मनी। तो आप सर्च रिजल्ट्स में देख सकते हैं कि सभी मनी के बारे में जो DOC फॉर्मेट्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं वही आपके सर्च रिजल्ट्स में आएंगे। सो यूज फाइल टाइप ऑपरेटर। यूज और ऑपरेटर। आप कोई सर्च रिजल्ट जैसे कि फूड और रेस्टोरेंट, आप पर्टिकुलरली श्योर नहीं है कि आप कौन सा वर्ड चूज या फिर सर्च करना चाहते हैं, तो यूज और ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स यूज करने से सर्च रिजल्ट्स को आप दोनों सर्च रिजल्ट्स के ऑप्शंस देख सकते हैं।
अगर आप आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी है और आप कोई पर्टिकुलर एरिया वाइज सर्च रिजल्ट्स या मैप्स ढूंढना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आप कौन से एरिया में है या फिर एरिया का नाम या फिर एरिया कोड पता हो, तो कोई भी सर्च रिजल्ट के आगे उस एरिया का कोड का यूज़ कीजिए, तो आपको लोकल एरिया कोड वाइज सर्च रिजल्ट जान सकते हैं। सो यूज़ एरिया कोड। यूज़ रेंज ऑपरेटर। अगर आप कोई भी चीज़ या फिर स्मार्टफोन फॉर एग्जांपल ढूंढ रहे हैं 5000 या 7000 की रेंज में, सो यू कैन सर्च, आप सर्च कर सकते हैं स्मार्टफोन बाय ऑनलाइन रेंज 1000 ... 7000 या 5000, जो भी रेंज में आप स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं। सो आप पाएंगे कि रिजल्ट्स में उसी रेंज प्राइस रेंज में आप स्मार्टफोन ढूंढ सकते हैं। सो यूज़ रेंज। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक का रेट जानना चाहते हैं, तो यू कैन यूज स्टॉक ऑपरेटर। स्टॉक ऑपरेटर्स यानी कि आप स्टॉक लिख के उसके बाद में गूगल या फेसबुक या फिर रिलायंस लिख देंगे, तो आपको गूगल डायरेक्टली उस स्टॉक का या फिर उसका रेट क्या है वो आपको बता देगा। सो यूज स्टॉक ऑपरेटर। अगर आप गूगल को कैलकुलेटर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। गूगल में जाके 10 + 20 = लिख के छोड़ दीजिए, तो आपको गूगल डायरेक्टली उसका आंसर दे देगा। सो गूगल को आप कैलकुलेटर की तरह पे यूज कर सकते हैं। यूज डिफाइन ऑपरेटर। अगर आप किसी वर्ड या किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहते हैं, सो यूज डिफाइन, उसके बाद वर्ड लिख दीजिए और एंटर मारने के बाद आपको सर्च रिजल्ट से पता चलेगा कि जिन जिन साइट में उन वर्ड को डिफाइन किया है वही सर्च रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। सो यूज डिफाइन। अगर आपको किसी वर्ड का एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है वो आपको पता नहीं है, तो गूगल में जाके उसके पर्टिकुलर स्पेलिंग लिख दीजिए और बाद में लिखिए स्पेल चेकर, तो आपको गूगल एग्जैक्ट उस वर्ड का स्पेलिंग क्या है वो आपको बता देगा। यूज कन्वर्जन। अगर आप किलोमीटर को माइल में या फिर माइल को इंच में ऐसा कुछ कन्वर्जन ढूंढना चाहते हैं, सो आप गूगल में जाके डायरेक्टली उसको ढूंढ सकते हैं। सो आप लिख दीजिए 1 इंच = किलोमीटर, तो आप एंटर मारने के बाद गूगल आपको एग्जैक्ट सर्च रिजल्ट में दिखा देगा कि उसका आंसर क्या है। सो यूज कन्वर्जन। अगर आप के एरिया कोड के वाइज या फिर आप जो एरिया में है उसमें कौन सी मूवीज चल रही है वो जानना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर लिख दीजिए मूवीज और उसके बाद आपका पिन कोड या फिर एरिया कोड नंबर, और गूगल आपको बता देगा कि उस एरिया में कौन सी मूवीज रिलीज हुई है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गूगल ने एक अनोखा सर्विस शुरू किया है कुछ ही महीनों पहले, ट्रैक पैकेज सिस्टम। अगर आपका कुरियर आ रहा है किसी ऑनलाइन साइट या किसी भी जगह से और आपका उसका ट्रैकिंग आईडी नंबर है, तो आप उस ट्रैकिंग आईडी नंबर को डायरेक्ट गूगल में जाके ट्रैक लिख देंगे, तो गूगल आपको डायरेक्टली उस साइट के ट्रैकिंग सिस्टम से कनेक्ट कर देगा और आपको पता चल सकता है कि आपका पैकेज कहाँ पे पहुँचा और उसका स्टेटस क्या है। यूज रिलेटेड ऑपरेटर। अगर आप किसी वर्ड के बारे में सर्च कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि एग्जैक्ट आप उसी वर्ड के सर्च रिजल्ट चाहते हैं या फिर उसके सिमिलर और रिलेटेड, सो अगर आप उसके आगे लिख देंगे रिलेटेड और ... उसके बाद आपका वर्ड, तो आपको गूगल में रिलेटेडली वर्ड्स सर्च रिजल्ट्स में ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। सो यूज रिलेटेड। गूगल फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको कभी अंदाजा होगा अगर आप अच्छी वाले स्पीड इंटरनेट में गूगल सर्चिंग कर रहे हैं, तो एज अ वुमन गूगल आपको ऑलरेडी जवाब दे देता है। अगर आप एनोइंग वर्ड्स जैसे कि हाउ टू किस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ हाउ टू लिखा हुआ है और गूगल ऑलरेडी उसका आंसर दे सकता है। ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। गूगल सबसे ज़्यादा सर्च टर्म्स जो पब्लिक पूरी दुनिया में से सर्च करती आ रही है उसको ऑलरेडी दिखाकर यही सर्विस का नाम है फिलिंग द ब्लैंक्स। यूज फोन बुक सर्च। अगर आपको किसी फ़ोन से कॉल आ रहे हैं या फिर परेशानी हो रही है, तो फ़ोन बुक लिख के उसका नंबर पीछे लिखने से और सर्च करने से शायद गूगल आपको बता सकता है कि वो किसका फ़ोन नंबर है, अगर गूगल की फ़ोन डायरेक्टरी में अगर वो नंबर ऐड है तो। सो यूज़ फ़ोन बुक। गूगल सर्चिंग एक ऐसी टिपिकल एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निक है नाम पाने के लिए। अगर आप इस टेक्निक के यूज टू यानी कि आपको उसकी आदत हो गई, तो आप किसी भी जानकारी को आसानी से गूगल में से निकाल सकते हैं।
अगर आप किसी पर्सन या फिर किसी मूवी और किसी पर्टिकुलर टॉपिक का ऑफिशियल पेज या ऑफिशियल जानकारी चाहते हैं तो गूगल के पीछे विकी लिख के विकीपीडिया के रिजल्ट्स ब्राउज कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है दुनिया के सबसे बड़े संग्रह का इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप इंटरनेट रोज यूज कर रहे हो तो आपको पता होगा कि गूगल सर्चिंग कितना नेसेसरी है और इम्पोर्टेंट है। आपको आप प्रैक्टिस करते जाइए गूगल सर्चिंग की। किसी भी टॉपिक को और किसी भी टॉपिक के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो डायरेक्टली इंटरनेट या स्मार्टफोन से कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस करके google.com पे जाके डायरेक्ट उस वर्ड को सर्च कीजिए और सर्च करते करते आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और उसी तरह आप गूगल सर्चिंग में मास्टर हो गए तो उसके बाद आपके लिए ये दुनिया छोटी लगने लगेगी और आप किसी भी जानकारी को कहीं भी एक्सेस कर सकेंगे। सो यूज टू गूगल सर्च एंड यू आदि बन जाइए गूगल सर्चिंग के, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस जमाने के लिए। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और मैं अंकुर सतवारा मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे। तो फ्रेंड्स, आप इंटरनेट तो यूज़ करते होंगे मगर आपको पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे बैठे बैठे व्हाट्सएप में से एक मैसेज करते हैं और हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे आपके रिलेटिव्स जो ये मैसेज सेकंड्स, आपने कभी महसूस किया होगा कि मोबाइल पे 1 घंटा से ज़्यादा बात करने के बाद सिर में दर्द होता है, या फिर आपने कभी ऐसा सुना होगा कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से कैंसर होता है, या फिर प्रेग्नेंट वुमन और बच्चों को मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा